गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा जो आज का वीडियो है वो है बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में, क्योंकि एक साल पहले मेरे को ऐसे बाइपोलर डिसऑर्डर जो है डायग्नोज किया गया था। तो आज मैं इस वीडियो में बाइपोलर डिसऑर्डर के होता है क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें इंसान के साथ होती है, या फिर किस तरह की एक्टिविटी होती है इंसान की, और जो ब्रेन इलनेस है ये किस हद तक अफेक्ट करती है आपकी लाइफ को, इसके बारे में क्या ऐसी चीज़ें है जो आपको झूठ बोली जाती है, या फिर जो झूठ है जिसमें, या फिर जो पॉसिबिलिटी नहीं है, या फिर ऐसा लगता है कि हाँ ये चीज़ें जो है इस बीमारी में कि इंसान जो इस मेंटल इलनेस का शिकार हुआ इंसान है उसको वो कर नहीं सकता है। और इस मेंटल इलनेस या फिर के लिए जो साइकेट्रिस्ट है या फिर जो आपको मेडिसिन दिया जाता है, जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, वो क्या क्या है, उसके इफ़ेक्ट क्या है, उसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट क्या है, उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट क्या है, और इससे पूरी तरह से कम्प्लीटली बाहर कैसे आया जा सकता है, या फिर ऐसी क्या चीज़ है, या फिर ऐसा क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से जो है हम इस मेंटल इलनेस से कम्प्लीटली ओवरकम कर सकते हैं, और कितना टाइम आपको लग सकता है उस चीज़ को करने में, तो और कितनी पॉसिबिलिटी है इस बारे में बताऊंगा। तो क्योंकि मैंने खुद ने एक साल इस चीज़ से सफ़र किया है, और कोई दुनिया का कोई भी इंसान, वही इंसान आपको एग्जैक्ट एक्यूरेट बता सकता है जो उसने उस फेज़ को ट्रैवल किया हो या फिर उस फेज़ से गुजरा हो। तो बाइपोलर डिसऑर्डर, बाई का मतलब होता है दो, पोलर का मतलब दो तरह के फेज़ होते हैं, ठीक है। पहला होता है मेनिया और दूसरा होता है डिप्रेशन। मैंने मेनिया का फेज़ बहुत कम जो है फेस किया था, बट डिप्रेशन का जो फेज़ था वो मैंने बहुत लंबा फेस किया, क्योंकि उसमें आधा इफ़ेक्ट ये भी था कि मैंने मेडिसिन छोड़ दी थी। तो जब आप मेनिया में होते हो उसमें क्या चीज़ होती है, जब आप सुबह उठते हो, जब कोई इंसान जो बाइपोलर डिसऑर्डर की बीमारी से जूझ रहा है वो सुबह उठता है और मेनिया के फेस में है, तो क्या होगा, कंटिन्यूसली सुबह उठने से पहले, जब वो उसकी नींद खुलने से पहले उसके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स और बहुत सारे कंटिन्यूसली बातें चल रही होंगी, बहुत सारे थॉट्स चल रहे होंगे कंटिन्यूस, ठीक है। और ये थॉट्स किस तरह के होंगे, ये हायर वर्क एक्टिविटी हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा काम करने का मन कर रहा हो, या फिर आपको कुछ क्रिएटिव करने का मन कर रहा है, आपका दिमाग बार बार आपको थॉट भेजेगा कि आप क्रिएटिव करो, ठीक है। क्रिएटिव चीज़ें दिखाएगा आपको, कि आपको पॉसिबल रिजल्ट्स दिखाएगा उस पर कि आप कितना क्रिएटिव कर सकते हो, ठीक है। आपके अंदर रेस्टलेसनेस आ जाएगी, आपका दिमाग आपको इतना कन्विंस करेगा, इतना फोर्स करेगा चीज़ों को, इतने पॉसिबल आइडियाज़ देगा, इतनी पॉसिबिलिटी दिखाएगा कि आप ये चीज़ कर सकते हो, 100% कर सकते हो, ठीक है। रेस्टलेसनेस है, आपको ऐसा लगेगा कि आप कंटिन्यूसली काम कर रहे हो, ठीक है। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, आप उसमें 1-1.5 घंटा सो रहे हो, 2 घंटे सो रहे हो, उसके बाद भी आपके शरीर में इतनी एनर्जी है, आपको महसूस ही नहीं हो रहा है कि आपको नींद की या रेस्ट लेने की ज़रूरत है। तो जो आपके थॉट्स भेजता है उस टाइम पे आपका ब्रेन, जो आपके थॉट्स या इमेजेस या फिर आपको पॉसिबिलिटीज़ दिखाता है, उस टाइम पे आपका ब्रेन वो होता है कि आपको रियलाइज़ करवाएगा कि आप भगवान हो, ठीक है। आपका दिल करेगा कि आप बहुत सारे पैसे जो है एंजॉय के लिए उड़ाए, या फिर आपको कहीं टूर पे जाए, कहीं कुछ करे, या फिर कहीं बिज़नेस शुरू करे विदाउट एनी रिज़ल्ट, कि आप उसके रिज़ल्ट क्या होंगे, आपको सोचने तक का मौका नहीं मिलेगा कि आपके उससे पॉसिबल पॉजिटिव रिज़ल्ट क्या होंगे, नेगेटिव रिज़ल्ट क्या होंगे, ठीक है। चेंजिंग वर्ल्ड आइडियाज़, कि आपके दिमाग आपको ऐसे प्रॉब्लम दिखाएगा कि हमारे समाज में ये प्रॉब्लम है, हमारे समाज में ये सारी जो है प्रॉब्लम्स चल रही है, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इनका कोई है नहीं जो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। तो आपका दिमाग आपको पॉसिबिलिटी भेजना शुरू करेगा कि आप ये कर सकते हो, आपको ये करना चाहिए, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाता रहेगा कि आपको ये करने से ये होगा। जब आप उन
स्टेप्स पर एक्शन लेंगे तो और ज़्यादा पॉसिबल थॉट्स भेजेगा, और ज़्यादा पॉसिबिलिटी भेजेगा आपकी तरफ को, आपके दिमाग। तो जब मेनिया के फेस में बहुत ज़्यादा एडवेंचरेबल हो जाता है, आपका दिल बहुत ज़्यादा एडवेंचरबल चीज़ें करने लगा, आपको लगेगा कि आपको इतने दूर तक जाना है। आप हो सकता है कहीं बाइक लेकर, कार लेकर या फिर पैदल ऐसे बहुत दूर तक निकल जाओ, हफ्ता 10 दिन घूम रहे हो, कोई वो है पैसे बहुत ज़्यादा उड़ा रहे हो। मेनिया में जो इंसान होता है वो अपने आप को बहुत स्पेशल फील करता है, उसे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा स्पेशल हूँ, ठीक है, मैं जो है इतना स्पेशल हूँ कि मेरी इस दुनिया को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा टॉक एक्टिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस, बहुत ज़्यादा बात करना शुरू कर देता है। अगर मेनिया में एक इंसान है तो वो बहुत ज़्यादा बात करेगा कि ये हो सकता है, इससे ये पॉसिबल है। वो सामने वाले का सुनेगा नहीं कि सामने वाला क्या बोलना चाहता है या फिर आपको कुछ बोलता है। वो सिर्फ अपनी बातों पे, अपने आर्गूमेंट्स पे ये कोशिश करता है कि उस सामने वाले को उस चीज़ को प्रूव करे। और अगर सामने वाला आपके किसी बात को टोकता है या फिर आपको किसी चीज़ के लिए बोलता है कि नहीं ये चीज़ गलत है या फिर ये चीज़ ऐसी नहीं हो सकती, तो आपके वॉइस में एकदम से चेंज आ जाता है, आपकी वॉइस बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, ठीक है, हायर वॉइस रहती है, हायर सेक्सुअल रेट रहता है, बहुत ज़्यादा सेक्स के प्रति बहुत ज़्यादा डिज़ायर हो जाती है कि हाँ भी मेरे को बहुत ज़्यादा नीड है, या फिर वो गुस्सा बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी एक्टिविटीज़ होती है जब इंसान एक बाइपोलर डिसऑर्डर में की बीमारी से इंसान जूझ रहा होता है, जब वो मेनिया के फेस में होता है। तो ये होता है। जो इसका दूसरा फेस है वो है डिप्रेशन का फेस। तो डिप्रेशन में क्या होता है, इंसान रेस्टलेसनेस होती है कि इंसान को नींद नहीं आ रही होती, कंटिन्यूसली दिमाग में जो है सैड थॉट्स चल रहे होते हैं, ठीक है। दूसरा, उसकी जो बॉडी है उसमें कोई एनर्जी, उसको ये फील नहीं होता है, वो उसको एक स्टेप, जैसे उसको कमरे से बाहर जाना है या फिर कहीं सीढ़ियों में उतरना है, या फिर इतनी एनर्जी कम लगती है उसको कि उसको लगता है मैं कर ही नहीं सकता, ये चीज़ मेरे शरीर में एनर्जी ही नहीं है इतना करने में। तो इतनी लो एनर्जी हो जाती है, कंटिन्यूसली सैडनेस आती है, क्योंकि एक तो आपको खुद फील हो रहा होता है कि नहीं यार, आपका दिमाग आपको रियलाइज़ करा और आपकी बॉडी रियलाइज़ करवा रही होती है कि आपके शरीर में एनर्जी नहीं है कुछ करने। उसके साथ साथ जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं वो भी आपकी बीमारी से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और वो जो है आपको किसी न किसी तरह से बूस्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, चाहे वो किसी भी तरह से, पर तो वो सारी चीज़ों का इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, आपको कोई इफ़ेक्ट नहीं, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा होता कि आपकी बॉडी क्या कर रही है या फिर आपका ब्रेन में क्या चल रहा है। और ना जो है कोई ज़िंदगी में कोई इंजॉय या फिर कुछ करना है, कोई खुशी या फिर कुछ एक्साइटेड, कोई ऐसा थॉट नहीं रहता, कोई ऐसा फीलिंग नहीं रहती कि आपको कुछ करना है, किसी से मिलना है, कहीं घूमने जाना है, किसी से बात करनी है, क्योंकि आपके दिमाग में कंटिन्यूसली थॉट्स चल रहे होते हैं और वो कंटिन्यूसली सैड थॉट्स चलते हैं। सुसाइडिकल अटेम्प्ट्स कंटिन्यूसली जब सैड थॉट्स रहते हैं, तो आप जब हफ्ता 10 दिन या 15 दिन इस फेस को कंटिन्यूसली जब फेस करते हो, तो उसके बाद आपके दिमाग का खुद इतना परेशान हो जाएगा कि आप खुद अटैम्प्ट करना शुरू कर दोगे सुसाइड। आपको दिमाग में ये, इसके अलावा कोई चीज़ आपको कोई वो नहीं लगेगा कि हाँ अभी मेरे को सुसाइड करना है। बहुत सारे सुसाइडिकल अटैम्प्ट्स होते हैं, ठीक है। तो शक, जैसे आप किसी के साथ रिलेशन में हो, तो आप वो अगर कोई लड़की है या फिर कोई लड़का है, वो किसी अपने से अपोजिट जेंडर के साथ अगर नॉर्मली बात भी कर रहा है या फिर उसके साथ कुछ हंस रहा है, कुछ खेल रहा है, तो आपके दिमाग में कंटिन्यूसली जो है ऐसे थॉट्स राइज होंगे कि यार नहीं, ये जो है इसी के साथ रिलेशन में है, आप जो है ये मेरे को चीट करना शुरू कर रहे हो। और डिप्रेशन के मूड में आपकी बॉडी और आपका मेंटल इलनेस बहुत ज़्यादा डल होता है, और आपको सेक्स से रिलेटेड या फिर कुछ कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई नीड नहीं होती, आपकी सेक्स का कोई डिज़ायर नहीं होता। हेल्पलेसनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है कि आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि कोई भी चीज़ आपको ऊपर हेल्प कर रही है, या फिर कोई भी मोटिवेशन या फिर कोई आपको कुछ बोल रहा है कि ये करो, वो चीज़ आपके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं करती है। तो हेल्पलेसनेस बहुत ज़्यादा रहती है।
दो चीज़ें जो बाइपोलर डिसऑर्डर की का जो अगर आप गूगल पे सर्च मारोगे तो आप देखोगे कि 90% जो मैरिज जो शादियां हैं, जो ऐसे इंसानों की शादियां हैं जो बाइपोलर डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं, तो 90% शादियां जो डिवोर्स पे आगे ख़त्म होती है। रीज़न ये है, रीज़न है कि एक तो उनके बीच में शक बहुत ज़्यादा शक, और उन्हें ऐसा लगता है कि यार ये चीट हो रहा है या मैं वो नहीं कर रहा हूँ। दूसरा है सेक्स की कोई इच्छा नहीं है, तो आपका जो पार्टनर है ही विल बी नॉट एबल टू कोई इच्छा नहीं होती उसकी। सेकंड जो इसका वो